दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की नहीं बल्कि 1984 के कर्नाटक की असली घटना है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे शहर की नींद छीन ली थी। सोचिए, अगर हर रात कोई आपके दरवाजे पर आपका नाम पुकारे और आप चाहकर भी उसके बुलावे को न टाल पाएं, तो क्या होगा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नालेबा चुड़ैल की कहानी। साल 1984, कर्नाटक का एक छोटा सा शहर। लगातार कई दिनों से अजीब हादसे हो रहे थे। हर रात किसी न किसी घर से कोई मर्द रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। यही खबर सुनकर एक रिपोर्टर वेंकट वहां पहुंचा। शाम के करीब 6 बजे का वक्त था। उसने देखा, हर घर के दरवाजे के बाहर कन्नड़ा में कुछ लिखा हुआ था, नालेबा यानी कल आना। वेंकट को यह अजीब लगा। तभी रास्ते में उसे एक पुजारी मिला। वेंकट ने उससे पूछा, ये सब क्यों लिखा है? पुजारी ने डरते डरते कहा, इस शहर में लाल साड़ी वाली एक चुड़ैल घूमती है। रात को वो किसी घर के दरवाजे पर आकर वहां के मर्द का नाम पुकारती है। उसकी आवाज इतनी मधुर होती है कि कोई भी उसे अनसुना नहीं कर पाता। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, चुड़ैल उस आदमी को अपने वश में करके कहीं ले जाती है और फिर वो कभी वापस नहीं आता। पुजारी ने जल्दी से अपनी बात खत्म की और घर की ओर भाग गया। शहर सुनसान हो चुका था। वेंकट अकेला ही अपने स्कूटर पर चल रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे है। तभी किसी बेहद मीठी आवाज में उसका नाम गूंजा, वेंकट, वेंकट, वेंकट। डर से वेंकट का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो स्कूटर वहीं छोड़कर भागा और पास के एक मकान में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लिया। मगर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। रात भर वो खौफनाक माहौल रहा। सुबह जब लोगों ने दरवाजा खोला तो वेंकट बेहोश पड़ा मिला। आज तक उसे समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। लोग कहते हैं शायद वो इसीलिए बच गया क्योंकि वो उस शहर का नहीं था। कुछ महीनों बाद चुड़ैल की घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन आज भी उस शहर में हर घर के दरवाजे के बाहर लिखा है, नालेबा यानी कल आना। दोस्तों, ये कहानी इतनी डरावनी और सच्ची थी कि बाद में इसी पर मशहूर फिल्म स्त्री बनाई गई। तो सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दरवाजे पर भी कोई रात में आपका नाम पुकारे। याद रखिए, अगर आवाज आए तो जवाब मत देना।